काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर अपनी शैक्षणिक माहौल के साथ साथ भारतीय सनातन परंपरा और विरासत के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी का लगाव शिक्षा के साथ साथ गौ और गंगा से भी रहा है और यही वजह है कि उन्होंने इस खूबसूरत विरासत को इस परिसर में बखूबी संजोया है। एक मामला काफ़ी सुर्खियों में है। गंगा नदी पर जो शोध केंद्र का जो विषय है, जो अध्ययन केंद्र है, उसको समाप्त करने की बात कही जा रही है। हम उस जो केंद्र है उसके ठीक बाहर मौजूद है और यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। पतंजलि जी, आपने इस विषय पर इससे संबंधित एक प्रोजेक्ट पर कार्य भी किया है, क्या कुछ मामला? देखिए, ये केंद्र खोला गया महामना की, जो महामना ने जिन दो विषयों पे बहुत ज़्यादा काम किया उसमें गंगा रक्षा और गौ रक्षा, दो विषयों पे महामना ने बहुत काम किया। गंगा महासभा के संस्थापक भी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ही थे और उनकी ये कोशिश थी। अब ये थोड़ा विस्तृत हो जाएगा। एक बार उन्होंने ये भी कहा जाता है कि उन्होंने प्रयास किया था कि जब विश्वविद्यालय की स्थापना हो तो नहर के द्वारा गंगा को लाया जाए, लेकिन एक दुर्घटना घट गई जिसके बाद से उसको रोक दिया गया। तो महामना की इच्छा थी कि गंगा के लिए इस विश्वविद्यालय से काम हो। तो जब नमामि गंगे योजना शुरू हुई और तमाम प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और उन्होंने कहा कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया, तो उन्हीं की प्रेरणा से, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय जो है मालवीय जी को ध्यान में रखते हुए, उनकी वैचारिकी को ध्यान में रखते हुए इस केंद्र को रन किया गया कि जिसमें गंगा मित्रों को प्रशिक्षित भी किया जाता था कि भाई आप जाएँ हर जगह, कैसे स्वच्छता करनी है, क्या करनी है, सबका प्रशिक्षण दिया जाता था। अब क्या हुआ है कि भाई जो नए कुलपति जी हैं हमारे, अब नए क्या, अब तो पुराने हो गए हैं, अब तो 2.5 साल से ऊपर हो गया है इनका लगभग, जाने वाले कुलपति जी, उनके लिए न महामना का कोई अर्थ है, न तो कोई सामाजिक दायित्वों का प्रश्न है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय धन आर्जन का केंद्र हो सकते हैं, शिक्षा और सामाजिक दायित्वों का केंद्र नहीं है उनके नज़र में। उनके नज़र में विश्वविद्यालयों में अगर आप फंड रेज नहीं कर पा रहे हैं, फंड अगर आप नहीं जुटा पा रहे हैं, फंड उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी कोई योग्यता नहीं है, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसी को ध्यान में रखते, चूँकि यहाँ से तो आपको फंड देना पड़ रहा होगा, आपका एक जो है पीछे उसका भवन भी है, आप देख सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई 10 मंजिला बना के कुछ पैसा वैसा कमाने की भी कोशिश हो, जो चल ही रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा वैसा कमाने की कोशिश हो। तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो गंगा के लिए बंद कर ले। गंगा के प्रति उनके मन में कोई भाव नहीं है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रति उनके मन में कोई भाव नहीं है। अगर होता तो इस तरह ये काम नहीं हुआ होता। क्या लगता है आपको, जो नए छात्र हैं उनके लिए यह एक अवसर खोने जैसा विषय होगा अगर ये अध्ययन केंद्र बंद होता है? हाँ बिल्कुल, जो नए छात्र आ रहे हैं उनके लिए पहले इसमें काफ़ी डिप्लोमा, कई सारे कोर्सेज चलते थे, गंगा मित्र भी बनाए जाते थे, लेकिन वो उससे अनभिज्ञ हो रहे हैं और अब तो ये सब बंद ही हो गया और काफ़ी समय से ये चल भी नहीं रहा था। तो और वर्तमान में जो है कि कुलपति जाने वाले हैं तो उन्होंने इसको बंद करने का ऐसा। देखिए, हमारे साथ अन्य शोध छात्र भी जुड़े हैं। टॉप 10 अगर रैंकिंग की बात कर ले तो बीएचयू का अपना स्थान रहा है, लगातार बरकरार रहा है। एक बड़ी बात इन्होंने कही कि क्या केवल आर्थिक आधार पर अगर देख लिया जाए तो केवल ऐसे बड़े केंद्र बंद हो जाएंगे? देखिए, यह विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालयों की स्थापना के पीछे कुछ मौलिक उद्देश्य होते हैं और विश्वविद्यालयों की स्थापना का मूल उद्देश्य होता था कि हम ऐसे बौद्धिक संपदा का विकास करें जो देश के विदेश के विभिन्न कोनों में जाके विभिन्न क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा का अपना निर्वहन करे और देश और समाज के हित में काम करे। लेकिन यह विश्वविद्यालयों की हम देख रहे हैं कि दुर्भाग्य की बात ही है कि ऐसे वर्तमान कुलपति, जितने भी कुलपति लोग हैं, ये तो सुधीर जैन तो इसमें हमको लग रहा है कि शीर्ष पे होंगे, क्योंकि इनके आने के बाद से तमाम से बंद हुए। एक केवल गंगा की हम बात नहीं कर रही, गंगा अध्ययन नहीं केंद्र बंद हुआ है, डेयरी फार्म भी इन्होंने बंद किया है, बगल में नेपाल अध्ययन केंद्र है उसको भी इन्होंने बंद कर दिया है। आपको पता होना चाहिए, वो सोशल एक्सक्लूजन में भी इन्होंने बंद कर दिया है कि पीजी उसमें भी नहीं कराएंगे। 17 ऐसे कोर्स भी बंद कर दिए हैं जिनमें इनको पैसे नहीं मिल पा रहे थे और ये इसकी तैयारी आते आते शुरू किए थे। छात्रावासों की शुल्क बढ़ा दिए कि छात्रों से पैसा वसूलना है, अभी एंट्रेंस में रजिस्ट्रेशन कराएंगे हर छात्र से, इसको एडमिशन हो चाहे न हो 500 हर बार देना है उसको। तो कुलपति जी के सारे सिद्धांतों के पीछे मूल मोटो है रुपया। तो भाई रुपया कमाना है तो क्यों नहीं विश्वविद्यालय को बेच के यहाँ पर एक मल्टीनेशनल कंपनी खोल दीजिए, एलन मस्क को बेच दीजिए एक ही बार में। बार बार बेचने से, टुकड़े टुकड़ों बेचने से बेहतर है कि आप सब चीज़ बंद ही कर दीजिए ना। क्यों बौद्धिक विकास के लिए विश्वविद्यालय का नाम भी आप बदनाम कर रहे हैं? और मालवीय जी के सपनों को तोड़ना है तो तोड़ दीजिए एक ही बार में। और उन मूल्यों को नहीं मान रहे हैं, अगर आप यहाँ पर इसी तरह काम कर रहे हैं तो उसे बढ़िया की पद छोड़ के जाइए। क्या लगता है आपको? देखिए, बीएचयू अपनी एक परंपरा के लिए जाने जाता है। क्या लगता है ऐसी अगर निर्णय होते हैं तो परंपरा पर भी एक चोट होगी, यहाँ के सिद्धांतों पर भी एक चोट होगा?
देखिए ये तो कुलपति साहब जब से आए तभी से करने लगे प्रॉपर। गंगा प्रदूषण तो ये गंगा नदी विकास वाला जो केंद्र है तो अभी बंद हुआ। इसके पहले इन्होंने आया तो हमारा जो वो होता था दीक्षांत समारोह होता था, बड़े उत्सव के साथ छात्रों में होता था, उसको इन्होंने बजट काट के एकदम छोटा कहा, फैकल्टी छोटे छोटे स्तर पर करे, वहाँ से चालू कर क्या एक जो वो हमारा कन्वोकेशन होता है तो जो छात्र अलग अलग विश्वविद्यालय में जाके कोई पढ़ा रहे हैं, कोई कहीं रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी सब आके मिलते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं, एक विकास की बात होती है, बाकी लोग नए विद्यार्थी होते हैं उनसे मिलते हैं, उनको बताते हैं कैसे ऐसे पढ़े, ये सब चीज़ों को बंद करें। मतलब विश्वविद्यालय को ये एक कंपनी टाइप बना रहे हैं कि आप आइए 10 से 4 आइए जाइए, मतलब किसी से किसी को कोई मतलब नहीं। यहाँ विकास की व्यक्ति विकास की कोई चर्चा ही ना हो, समाज विकास का कोई चर्चा ना हो, छात्र विकास का कोई चर्चा ही ना हो। इस तरह का सेंटर, ये बस किस तरह का सेंटर चाहते हैं जहाँ से पैसा है। अभी देखिए कई तरह इन्होंने कई वो सलाहकार नियुक्त किए, ऐसे व्यक्तियों को सलाहकार नियुक्त करना जिनका कोई मतलब नहीं, मतलब इस समाज में वो कोई मतलब उसको उपयोगिता नहीं है, ऐसे लोग कर। और जो इस सेंटर को इन्होंने बंद किया सिर्फ पैसे के कारण बंद किया। और दूसरी बात है कि ये जो सेंटर जिस जगह पर खुले हैं, बीसी साहब जल्दी यहाँ कुछ बड़ा सा बनाएंगे और उस पर भी किसी बाहरी कंपनी या किसी को देंगे। चलिए, वैसे में आप देख सकते हैं कि छात्रों की जो नाराजगी है वो इस अध्ययन केंद्र के बंद होने से, और साफ कहना है कि न केवल यहाँ पर पढ़ने वाले आने वाले नए छात्रों के भविष्य को ये नुकसान पहुँचाने वाला होगा, बल्कि मालवीय जी के सिद्धांतों को भी यह चोट पहुंचाने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।